ही सुमरी शारदा सुहाई, मानस थे मुख पंकज आई। भरत जी ने सरस्वती जी का स्मरण किया। सरस्वती जी मन से मुख में आई। इसका अर्थ है भरत जी नहीं बोल रहे हैं, सरस्वती जी बोल रही हैं। भगवती शारदा माई, भगवती शारदा, भगवती शारदा 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 माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा शारदा शारदा। तो मानो भरत जी नहीं बोल रहे, सरस्वती जी बोल रही हैं। पर एक बात है, सरस्वती जी बोल तो रही हैं, पर सरस्वती जी को कौन बुलवा रहा है? सरस्वती जी का प्रेरक कौन? शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरयामी, अंतरयामी, अंतरयामी। सरस्वती जी तो कठपुतली की तरह है। नचाने वाले कौन है? सूत्रधार श्री राम। तो भरत जी की वाणी बोलते दिख रही है, पर भरत जी की वाणी के द्वारा वाणी ही बोल रही है, सरस्वती जी बोल रही हैं। और सरस्वती जी को बुलवा कौन रहे? का राम जी। तो जैसे भरत जी की वाणी के माध्यम से सरस्वती जी बोल रही हैं, इसी तरह सरस्वती जी के माध्यम से राम जी बोल रहे हैं। अच्छा, सरस्वती जी जहां वहीं राम जी हैं। ये भरत जी ने सरस्वती जी का स्मरण किया तो मानस थे मुख पंकज आई, हृदय से मुख में आई। और राम जी भी भरत हृदय सी राम निवास, भीतर भी राम जी बैठे हैं और बाहर भी राम जी बैठे हैं। श्री भरत जी को यही लगा कि प्रभु आपको बाहर से बोलने में भद्दा लगता है ना, तो भीतर भी आप बैठे हैं। बाहर से मत बोलिए, भीतर से बोल दीजिए। बाहर से बोलने में भद्दा लगे तो भीतर से बोल दीजिए। वाणी मेरी होगी, बात आपकी होगी। यह है भक्त का अद्वैत, यह है भक्त और भगवान का अद्वैत। वो दिखता है बोलते हुए, लेकिन उसके बहाने भगवान ही बोलते हैं। यह अनन्यता, इसी को बोलते हैं। श्री भरत जी बोलते दिखाई देते हैं, पर बात तो भगवान की है। और यही कारण है भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी। एक दिन गोपियों ने बांसुरी से कहा, मुरली तुझमें ऐसी क्या विशेषता है कि श्री कृष्ण कभी तुझे छोड़ते ही नहीं है, कभी नहीं छोड़ते, और जितना सुख तुझे मिला है किसी को नहीं मिला होगा। एक गोपी बोली, बहन यह बात तो ठीक है, इसका आसन तो देखो कहां है। ब्रज जीवन होठन को तकिया, श्री कृष्ण का अधर इसका आसन है। मधुराति मधुर भगवान के अधर का आसन, अधरासन।
और अधरासन का मानो यह भी अर्थ है कि अधरासन, आ माने नहीं, धरा पर तो ऐसा आसन है ही नहीं। अधरासन भगवान के अधर पर आसीन है। ब्रज जीवन होठन को तकिया, नित मंगल मोद मनावती है। अच्छा, विश्राम की जगह सुखद हो पर हवा न लग रही हो, नींद नहीं आती, तो हवा भी है। शीतल मंद सुगंध भरी, अलकावली पौन ढुरावती है। भगवान श्री कृष्ण की कुंचित केश राशि, घुंघराली अलकें, और जब माधव झूम झूम के मुरली वादन करते हैं तो मानो ऐसे लगता है कि यह भगवान की घुंघराली अलकें हवा कर रही हैं, मुरली को हवा कर रही हैं। अच्छा चलो, शीतल सुखद वायु का संयोग भी है, आसन भी सुखद है, पर नींद नहीं आ रही। क्यों? किसी किसी को आदत होती कोई चरण दबाए तो नींद आती है, चरण दबाए। अच्छा, पर यह आदत भी बड़ी विचित्र है। चरण दबाए तो नींद आती है, सो तो ठीक है, लेकिन चरण दबाने वाला नींद आने पर चरण दबाना छोड़ दे तो फिर नींद खुल जाती है। एक गुरुजी के पास एक चेला गया, सो बेचारा चरण दबाने लगा। अब जैसी चेले ने चरण दबाए तो गुरुजी सो गए। तो उसने सोचा कि अब चले, उठकर चलने लगा तो तुरंत जाग गए। अब कहा कि हाँ भैया तुम्हारा क्या नाम है? उनका मतलब था इसको बातों में लगाए रहे तो सेवा करता रहेगा, ये बोर नहीं होगा। तो उसने कहा कि हमारा ये नाम है, पर सुनने की फुर्सत कहां थी, सो गए। और वो जैसे ही चलने लगा, हाँ तो फिर क्या नाम है तुम्हारा? दोबारा फिर वही। तो उसने नाम बताया, सो गए। तीसरी बार चला तो फिर जगह, कितने भाई हो? तो उसने कहा कि 4 भाई हैं। सुना ही नहीं, सो गए। जब चौथी बार वो चलने लगा तो फिर वही पूछा कितने भाई हो? तो वो भी खींच गया था। बोले गुरुजी अब तक तो 4 हैं, सवेरे तक 3 बचेंगे, एक की तो ये कहां तक ये। तो चरण सेवा के बिना बहुतों को नींद नहीं आती। पर एक गोपी बोली इस मुरली को भी नींद नहीं आती। श्री कृष्ण जब अपने कर कमलों से वेणु वादन करते हैं तब ऐसे लगता है पद चापत श्याम दो कर तब हूँ मन मोद न पावती है। इतनो सुख पाए। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे दोनों हाथ से मुरली के चरण दबा रहे हो। इतनो सुख पाए अरी मुरली अजहूं तुहे नींद न आवती है। नींद नहीं आती तुझे इतना सुख पाकर भी? क्या विशेषता है तेरी? एक भक्त का बड़ा सुंदर भाव। श्री राधिका जी पूछती मुरली तेरी क्या विशेषता है? मुरली बोली मेरी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मुझ में मेरी कोई विशेषता नहीं है। मुझ में मेरी कोई विशेषता नहीं है, छिद्र ही छिद्र है। कोई भी झांक कर भीतर देख ले कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली हूं।
अरे भीतर मैं ही नहीं हूं। हां यह बात तो है। मुरलिया श्यामा सो बतरात, भीतर से मैं एकदम खाली, ऊपर छेद्यो गात। लेकिन एक आश्चर्य, मुरली तुम्हारे भीतर तो श्वास भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, तुम जीवित कैसे रहती हो? मुरली ने कहा जीवन हेतु श्याम के मुख की श्वासा आवत जात, मुरलिया श्यामा सो बतरात, श्यामा सो बतरात, मुरलिया श्यामा सो बतरात। अच्छा एक बात है, एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हमारी मुरली चोरी चली गई। राधिका जी ने मुरली चुरा ली। कन्हैया जी गए तो श्री राधिका जी का हार चुरा लाए। अब राधिका जी ने मुरली बजाई, श्याम तोरी मुरली नेक बजाओ। जमुना के कूल कदम्ब मूल ठाड़ी है के, लालन तिहारे गात लागी सुख पाई हो। ब्रज बस करिवे को बांसुरी बजाई तुम, अब तोह बस करिवे को बांसुरी बजाई हो। मैं बस बजाई। श्री कृष्ण ने माला पहनी, राधिका जी ने मुरली बजाई। अब राधिका जी ने देखा माला नहीं, दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया हमारी माला दे दो। कहा आप भी हमारी मुरली दे दो। उन्होंने उनकी मुरली दी, उन्होंने उनकी माला। घटना सामान्य सी प्रतीत होते हुए भी बहुत महत्व की है। यह तो भक्ति भगवंत की लीला है। इस परस्पर आदान प्रदान में विचित्र स्थिति हो गई। भावोन्मादनी होकर श्री राधिका जी एक गोपी के पास गई कि आज तुझे पता है क्या हुआ? क्या? मैं मुरली मुरली धर की लई, मेरी लई मुरली धर माला। गोपी बोली ये तो रोज ही आप लोगों में होता, ये और कुछ। अरे आगे तो सुन, मैं मुरली अधरान धरी उरमांझ धरी मुरली धर माला। गोपी ने कहा कि अब इसमें क्या नयापन है? अरे कहा आगे तो सुन, मैं मुरली धर की मुरली दई और मेरी दई मुरली धर माला। गोपी बोली हो गई कहानी का और कुछ बाकी है? श्री राधिका जी बोली अब तक तो कुछ नहीं हो, पर आगे तो सुन। इस आदान प्रदान में ऐसा कुछ हो गया कि मैं मुरली धर की मुरली भई और मेरी भये मुरली धर माला। मैं मुरलीधर की मुरली हो गई। मैं तो तेरे अधर की मुरली जैसे भी चाहे बजा ले, मुरलिया वाले जैसे भी चाहे बजा ले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले वृंदावन में बसा ले।
मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने, मेरे अपने हुए न अपने। अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले, जीवन है तेरे हवाले। हम कठपुतली कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचा ले। जन राजेश की अरज यही है, जन राजेश अरज यही है। कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले, कर गए मुरलिया वाले, मुरली मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे। जब भगवान भक्त के हृदय हार हो जाएं और भक्त भगवान की मुरली हो जाए, मैं रह न जाए। हाँ, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। आप ही आप यहां तालिबो मतलूब है कौन, मैं जो आशिक हूं कहा था मुझे मालूम न था। वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की है सनम, मैं ही खुद पर्दा बना था मुझे मालूम न था। ये मैं बिल्कुल बांसुरी है। अरे एक बात और, बांसुरी भीतर से बिल्कुल खाली है। संगीत की विधा में अनेक वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। ऐसे तो ढोल भी खाली है, ये तबला भी खाली है। ढोल की पोल तो प्रसिद्ध है, पर अंतर क्या है? बांसुरी भी खाली है और ये भी खाली है, पर अंतर यह है कि इन्होंने अपनी अपनी पोल को ढक रखा है और बांसुरी ने अपनी पोल खोल रखी है। और देखो एक अद्भुत बात, इन्होंने ढका, तबले ने ढका, ढोलक ने ढका, तो इनके मुंह पर स्याही लगी। अपनी भीतर की स्थिति को कपट से जिसने ढका, उनके मुख पर कलंक की कालिमा ही लगती है। आहा, लेकिन जो निष्कपट होकर अपने हृदय को खोलकर कन्हैया के हाथों में दे देता है, उसे भगवान अपने हाथों में उठाकर अधर से लगा लेते हैं। ऐसा, और जो श्री कृष्ण की लीला में मुरली का स्थान और स्थिति है,
वही राम जी की लीला में भरत जी हैं। बोलते हुए दिखाई देते हैं भरत जी, लेकिन बात तो राम जी की है। बजती हुई दिखाई देती बांसुरी, पर राग तो कन्हैया का है। और बस जैसे बोलते दिखते हैं भरत जी, पर बात राम जी की है। जैसे बजती दिखती है बांसुरी, पर राग श्री कृष्ण का है। इसी तरह मिथिला में आकर ठहरते दिखाई देते हैं राम जी, पर निश्चय तो गुरुदेव का है। इसीलिए जब गुरु जी ने कहा कि मेरा मन तो यह है कि यहां रुकें, राम जी ने कहा बस बात हो गई। आपका मन है तो फिर इधर सोचने की जरूरत क्या है। गुरुदेव के वचन पर विचार की महिमा नहीं है, विश्वास की महिमा है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहां न विषय के आसा। गुरुदेव के वचन पर ठहर गए, यहीं रहो। महाराज जनक को समाचार मिला, स्वयं आए विदेहराज। विद्वजनों को, विप्रजनों को संग लेकर, पुरजनों को जो प्रतिष्ठित हैं उनको लेकर आए साथ। गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। कुशल मंगल की चर्चा भी हो ही रही थी। उसी समय ते ही अवसर आए, दो भाई ते ही अवसर आए, ते ही अवसर आए। दो भाई ते अवसर आए। गए देखन फूल वाई, ते अवसर आए, ते अवसर आए, अवसर आए, अवसर आए। उसी समय दोनों भैया आए। अब एक बात देखो, जैसे ही श्री राम जी को देखा तो उठे सकल जब रघुपति आए, सब उठकर खड़े हो गए राम जी को देखकर। वैसे यह बात तो अटपटी लगती है। जनक जी वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, और उनके साथ जो आए हैं वे भी वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध हैं, और राम जी बालक हैं। किसी वयोवृद्ध के आगमन पर कोई बालक स्वागत के लिए उठकर खड़ा हो जाए, यह बात तो समझ में आती है, पर राम जी को देखकर जनक जी खड़े हो गए। किसी ने कहा यह शिष्टाचार के नियम के अनुरूप तो नहीं है। अरे कहा कि जाने दो, ये शिष्ट आचार तो शिष्टाचार है, पर राम जी दिखते हैं शिष्ट पर हैं विशिष्ट। ये लौकिक सुंदरता नहीं है, अलौकिक सौंदर्य है, और अलौकिक को देखकर लौकिक शिष्टाचार कहां रह जाता है। ए मूर्ति मधुर मनोहर, ऐसी मनोहर मूर्ति देखी, भयो विदेह विदेह विशेखी, ऐसी सुंदरता। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, भक्तों ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही। एक भक्त थे वृंदावन में जाके बैठे महाराज, तो आंख बंद किए, बिल्कुल आसन लगाए, हिल डुल नहीं रहे थे। एक ब्रज के रसिक भक्त निकले, बोले बाबा क्या कर रहे हो? तो बोले ब्रह्म चिंतन कर रहा हूं। तो बोले आंख बंद करके? बोले हाँ, भीतर की आंख खुल गई। तो बोला कि बाबा सब जगह तो आंख मूंदने का फल वृंदावन का दर्शन है, और यहां भी आंख मूंद के बैठे हो।
कहा कि हाँ हम बैठे हैं, ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं। तो बोला कि आंख खोलना नहीं, आंख मूंद कर बैठे तो ऐसे ही बैठे रहना, आंख खोलना नहीं। कहा क्यों? बोले अगर आंख खुल गई तो फिर बंद नहीं कर पाओगे। कहा क्यों नहीं कर पाएंगे? बोले कहीं ही नटखट नंद नंदन श्याम सुंदर का दर्शन हो गया ना आंख खुलने पर, तो फिर ये आंख बंद नहीं कर पाओगे। जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठी के ब्रह्म को विचारे ले। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि जप योग गीता ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान। लेकिन अब इसका यह अर्थ न लगा लें कि एक पक्ष कहता है कि ये सगुण साकार ये श्रेष्ठ, दूसरा कहे कि नहीं ये माया सबलित वह श्रेष्ठ, तो दो दल हो जाएंगे। या यूं कहो कि दो खंड हो जाएंगे। पर हमारे सदग्रंथ तो अखंड की बात करते हैं, वह पूर्ण है, भीतर भी देखो तो पूर्ण है, बाहर भी देखो तो पूर्ण है। मुझे तो लगता है कि जब बाहर वाले परमात्मा को हम भीतर देखते हैं तब ज्ञानी होते हैं, और भीतर बैठे हुए परमात्मा को जब साकार रूप में बाहर देखते हैं तो भक्त होते हैं। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। जो ज्ञानियों का ब्रह्म है वही भक्तों का भगवान है। अपने अपने ढंग से देखो, अखंड में रामचरितमानस में बड़ी सुंदर कथा है। श्री कागभूषुंडी जी भगवान की बाल लीला देख रहे थे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, पर पता नहीं क्या हुआ, भगवान भी क्या खेल किसके साथ करें। भगवान को भूख लगी और भूख लगने पर मां की ओर देखा। चितय मातु तन लागी भूखा, सजल नयन कछु मुख कर रोने लगे। रूखा मुख हो गया, भूख लगी। बस कागभूषुंडी जी ने देखा, उनको लगा ये भगवान है, इन्हीं को भूख लग रही। हम तो सुना विश्वंभर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भगवान ना हो, हम धोखे में ही रह जाएं। और यह बड़ी कठिनाई भक्ति में, जहां संशय। अब ये हो सकता हो भगवान, पर दशरथ जी के बेटे ही तो नहीं है, और हमने इन्हें भगवान समझ लिया हो। चलो यहां से पीछा छुड़ाओ। चले गए, उड़कर चले। भगवान हंसे, अपनी भुजा पीछे लगा दी। अब कागभूषुंडी जी को पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। भगवान कहते हैं कि तो मुझसे पीछा छुड़ाकर कहां जाओगे, क्योंकि जहां जाओगे वहीं हम हैं। मुड़कर जरा पीछे मुड़कर देखो, जहां तुम हो वहीं हमारा हाथ है। और इसमें यह भी है कि तुम्हारी जो इतनी ऊंचाई हो रही है, इतने ऊपर उड़ते चले जा रहे हो, इस ऊंचाई के पीछे हमारा ही हाथ है, नहीं तो ये ऊंचाई प्राप्त कर ही नहीं सकते थे। हाथ है। लेकिन एक बात है, ये भुजा यहां तक आ गई। भगवान बोले यहां तक नहीं, तुम जहां तक जाओगे वहां तक है, चलो। अरे ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है या वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। अब भुजा पीछे की 2 अंगुल का अंतर बस, कागभूषुंडी जी के और भगवान की भुजा के बीच में 2 अंगुल का अंतर है। इसका ज्ञानी जन बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। वे कहते हैं बस भगवान की भुजा माने भगवान की सत्ता, जहां हम हैं वहीं भगवान की सत्ता है। बस 2 अंगुल की दूरी है। नाम रूप दुई ईस उपाधि, तुम नाम रूप को छोड़ो फिर देखो कौन कहां है। ये नाम रूप के भेद के ही 2 अंगुल की दूरी है, और नाम रूप के भेद से ऊपर उठ जाएं, उठ गया पर्दा दुई का, दरमियां से देख ले, अब तेरी तस्वीर मैं हूं, तू मेरी तस्वीर है। कागभूषुंडी हार कर लौटे, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान मुस्कुराए, क्या हाल है? बोले समझ गए, समझ गए। भगवान ने कहा क्या समझे? कागभूषुंडी बोले हम समझ गए, सब जगह आप हो, सब में आप हो,
सब में आप हो, सब जगह आप हो। भगवान ने कहा कि अभी नहीं समझे। जो ये समझ लेता है कि सब में भगवान है, क्या वो पूरा समझ गया? अच्छा तो कैसे? भगवान ने कहा कागभूषुंडी जी अब बाहर जाकर समझे थे, अब थोड़ा हमारे भीतर चले जाओ। प्रभु हंसदीन मधुर मुस्कानी, भगवान मुस्कुराए तो कागभूषुंडी जी भगवान के उदर में चले गए, मुख के मार्ग से उदर में चले गए। अब उदर में गए तो राम उदर देखे जग नाना। अब भगवान के भीतर ही सब दिखाई पड़ा। जब सब दिखाई पड़ा तो अयोध्या भी दिखी होगी। अब चक्कर में पड़ गए कि अयोध्या में राम जी हैं कि राम जी में अयोध्या है। और कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हमें अपना आश्रम भी मिला वहीं, हम अपने आश्रम में भी कुछ दिन रह के आए, फिर घूमते रहे। और 2 घड़ी का यह तमाशा, भगवान मुस्कुराए, फिर हम बाहर आ गए। बोले अब तो हम कांपने लगे, अश्रुपात होने लगा। भगवान ने कहा क्या समझे? कागभूषुंडी बोले कि अब मैं क्या कहूं कि क्या समझा, लगता है कि कुछ नहीं समझा। कहा क्यों? बोले पहले कुछ और समझा था, अब कुछ और समझा। क्या? बोले पहले ये समझा था कि सब में आप हो, और अब लगता है कि आप में ही सब है। तो मैं यह नहीं समझ पा रहा कि सब में आप हो या आप में ही सब हैं। भगवान ने कहा अब पूरी तरह समझ गए। क्यों? बोले ये दोनों बातें सही हैं, सब में मैं हूं और मुझ में सब है। जैसे लकड़ी के बने किवाड़, मेज, कुर्सी, खिड़की, सब में लकड़ी है और लकड़ी में ही सब है, बल्कि सब है ही नहीं, लकड़ी ही है। इसीलिए 3 दृष्टियां हैं। 3, एक धर्म की दृष्टि है, एक भक्ति की दृष्टि है और एक ज्ञान की दृष्टि है। और तीनों एक ही बात कहते हैं, दृष्टिकोण अलग अलग है। कैसे? जैसे आप ऐसे सोचें कि कुर्सी रखी है, मेज रखी है, सब लकड़ी की बनी चीजें रखी हैं, तो एक कहेगा सब लकड़ी का है, ये जितना सामान दिख रहा सब लकड़ी का है, ठीक है। तब तक दूसरा को बोल नहीं, सब लकड़ी का नहीं, सब में लकड़ी है। तब तक तीसरा आया, अरे तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, क्या सब लकड़ी है? अब तीनों एक ही बात कह रहे हैं। एक कह रहा है सब लकड़ी का है, दूसरा कहता सब में लकड़ी है, तीसरा कहता सब लकड़ी है। बस यही है धर्म की दृष्टि, भक्ति की दृष्टि और ज्ञान की दृष्टि। धर्म क्या कहता है? सब भगवान का है। धर्म कहता है सब भगवान का है, भक्ति कहती सब में भगवान है, ज्ञान कहता है सब भगवान है। पर बात तो ये कही है, लेकिन जो जहां खड़ा है वहां से उसे वैसे ही दिखाई दे रहा है। इसलिए सब में विरोध है और किसी में विरोध नहीं है। इसका अर्थ है विरोध प्रतीत होता है पर विरोध है नहीं। अच्छा, 2 तरह की बातें करने वाले भी एक की ही बात करते। आप ऐसे सोचो, जैसे अयोध्या, कोई भगवान के दर्शन के लिए जाए अयोध्या, तो जो आदमी लखनऊ में बैठा है उसके लिए अयोध्या उत्तर में, और जो गोरखपुर में उसके लिए अयोध्या दक्षिण में। एक कहेगा इधर चलो तो अयोध्या पहुंचोगे, दूसरा कहेगा इधर चलो तो पहुंचोगे, और दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। और दोनों अलग अलग बोलने के बाद दोनों सही बोल रहे हैं। अब अयोध्या से कोई पूछे कि तुम उत्तर में हो कि दक्षिण में, अयोध्या कहेगी कि हम ना उत्तर में ना दक्षिण में, हम तो अपनी जगह हैं। लखनऊ वालों की दृष्टि से उत्तर में है, गोरखपुर वालों की दृष्टि से दक्षिण में है। इसी तरह भगवान से जब कोई पूछता कि निराकार हो कि साकार, भगवान कहते हैं कि ना हम तो हम हैं। ज्ञानी की दृष्टि में निराकार होकर व्याप्त हैं और भक्ति की दृष्टि में सगुण साकार होकर प्रकट हैं। बस दृष्टि की बात है, भगवान तो जैसे के तैसे। तो पूरा जान लेना, क्या भीतर उसका ही ये निर्गुण और बाहर जब दृष्टि उठी नयनन सगुण, सामने भगवान सिया राम मैं सब जग जाने, और भीतर जब आंख बंद करता हूं तो तुम ही हो, मैं तो हूं ही नहीं, तुम ही हो, तुम ही हो। और सच्ची बात यह है कि जो भीतर भी देख ले
वो बाहर भी देख ले। और भगवान ने यही किया है, जो भीतर देख चुके थे उनको बाहर दिखा दिया, और जो बाहर देख चुके थे उन्हें भीतर दिखा दिया। और यही कारण है कि दशरथ जी प्रेमी हैं, भक्त हैं, ये बाहर ही भगवान को देखते हैं। ये तो कहते हैं सुत विषयक तो पदरति हो, तो भगवान उनको ज्ञान देते हैं। चितय पितय दीन उदृढ़ ज्ञाना, कि बाहर तो देख लिया, भीतर भी देख लो। और जो भीतर देखकर विदेह बने बैठे थे, भगवान ने उन्हें बाहर भी दिखा दिया कि अब इधर भी देख लो। मानो मानस की कथा यह बताती है कि धर्म पूर्वक तो जिए, पर जीवन की पूर्णता इसी में है कि जब हम हृदय में बैठकर देखें तो भक्त होकर भगवान का दर्शन करें, और जब विचार के स्तर पर बुद्धि से परे उस परमात्मा का अनुभव करें तो ज्ञानी होकर देखें वही निर्गुण है, वही सगुण है, वही निराकार है, वही साकार है। इसीलिए ज्ञान ही भक्ति, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। अच्छा, जो